फ्लेक्स करने पर काफ पेन होता है या ये डीवीटी का सस्पेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, डिडाइमर टेस्ट, ब्लड टेस्ट। डिडाइमर एक प्रोटीन फ्रेगमेंट है जो क्लॉट ब्रेकडाउन होने पर रिलीज होता है। अगर डिडाइमर लेवल हाई है तो डीवीटी होने की चांसेस बढ़ती है, लेकिन ये टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं है क्योंकि डिडाइमर दूसरे कंडीशन में भी बढ़ सकता है, सच एज इन्फेक्शन, सर्जरी और प्रेगनेंसी। इसके लिए हम डुपलर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। मोस्ट कॉमन इसके लिए डीवीटी के लिए यूज़ होता है। डीवीटी डायग्नोस करने का सबसे कॉमन और रिलायबल टेस्ट वो डॉपलर है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स से ब्लड फ्लो और क्लॉट का लोकेशन डिटेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद सीटी वेनोग्राफी या एमआरआई वेनोग्राफी। अगर अल्ट्रासाउंड से क्लियर डायग्नोसिस ना हो तो सीटी या एमआरआई वेनोग्राफी की जाती है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है और पेल्विक या एब्डोमेन वेन्स की क्लॉट डिटेक्ट करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा आता है हमारे पास वेल स्कोर फॉर डीवीटी। तो वेल स्कोर यूज़ होता है, ये एक सिस्टम है जिसमें पेशेंट की रिस्क फैक्टर और सिम्टम का इवेल्युएशन होता है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी हो तो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स से ज़्यादा होनी चाहिए, डीवीटी का स्ट्रॉन्ग सस्पेक्शियस है। moderate probability 1 to 2 and less than 1 low probability chances, ओके। दूसरी बात ये कि ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉट के लिए हम यूज़ करेंगे ही एंटीकोगुलेंट हेपरीन जो है हम इन्फ्यूजन भी चलाते हैं और इस तरह भी डोजेज में देते हैं बीडी में। अनफ्रैक्शनड हेपरीन या लो मॉलिकुलर वेट हेपरीन जो है फास्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट है जो हॉस्पिटल में आईवी या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से दिया जाता है। लो मॉलिकुलर वेट हेपरीन में हमारे पास एनेक्सापारिन और डेल्टाप्रिन सेल्फ इंजेक्शन की फॉर्म में घर पर भी दिया जा सकता है। वारफरीन वो विटामिन के एंटागोनिस्ट है, लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन के लिए दी जाती है जिसका इफेक्ट स्लोली स्टार्ट होता है। आईएनआर मॉनिटराइजिंग ज़रूरी होती है ताकि डोज जो है वो हम एडजस्ट कर सके। डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट की अगर हम बात करें तो वो एबेक्साबान और डेबिगेट्रॉन, ये मेडिसिन वारफरीन से सेफ़र और कन्वीनियंट है क्योंकि आईएनआर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की अगर हम बात करें, क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग, तो इसके लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क जब बढ़ता है ना डीवीटी से, तो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स थ्रोम्बोलाइटिक्स जैसे एल्टीप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज दी जाती है। ये मेडिसिन क्लॉट को रैपिडली डिसॉल्व करती है, लेकिन हाई ब्लीडिंग रिस्क की वजह से सिर्फ लाइफ-थ्रेटनिंग केसेस में हम ये दे सकते हैं और इसके देने से पहले हम पेशेंट से प्रॉपर कंसेंट जो है, इन्फॉर्म कंसेंट वो लेते हैं। अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट नहीं ले सकता ड्यू टू ब्लीडिंग रिस्क या डीवीटी के बावजूद क्लॉट्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बना रहे हैं तो आईवीसी फिल्टर लगाया जाता है। आईवीसी फिल्टर एक स्मॉल डिवाइस होती है जो इंफीरियर वेना कावा में इंसर्ट की जाती है ताकि क्लॉट्स लंग तक ना पहुंचे। टेम्परेरी यूज़ के लिए होता है और क्लॉट रिस्क कम होने में रिमूव कर दी जाती है। कंप्रेशन स्टॉकिंग इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम